बाजार पे वापस लौटते हैं। 55 पॉइंट की मजबूती के साथ मिड कैप और 60 पॉइंट की मजबूती के साथ बैंक निफ्टी उतना ही 40-45 पॉइंट वीकनेस के साथ कामकाज कर रहा है। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में आप देखिए 1700 शेयर मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन जो है 1.7:1 का है, तो ब्रॉडर मार्केट में कोई दिक्कत नहीं दिखती और संकेत रिकवरी के साफ दिख रहे हैं। यहाँ पे आज के मेहमान है सर्वेंद्र श्रीवास्तव। सर्वेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। और आपकी टाई का रंग समझ में नहीं आ रहा, ब्राउन नहीं लग रहा मेरे को। धीरे धीरे आप जो है ग्रीन की तरफ आ रहे हैं। पर्पल है। पर्पल है, पर्पल है। ओके। ये पर्पल का क्या मतलब होता है सर, न्यूट्रल कलर्स चल रहे हैं, या तो ग्रीन या तो रेड। जब आप क्लियर कट साइड ले लेते हैं तो आप ग्रीन रेड में आ जाते हैं। बाकी जहां पे आपको लगता है रेंजेस हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेड्स आप ले रहे होते हैं, वहां आप सोचते हैं कि थोड़ा न्यूट्रल रह सकें, जहां पे आप क्लियर रुझान नहीं दे पाते। बट देखिए, अब एक चीज बहुत क्लियर हो गई कि यहाँ पे जिस तरह जहां बाजार अभी आ गया है, अब यहाँ पे तो यहाँ से जो भी होगा काफी बड़ा ही होगा। और दोनों बाजू जो जिस तरफ भी मूवमेंट आएंगे, आई थिंक बड़े मूवमेंट आएंगे। कम से कम 1000 से 1200 पॉइंट मूवमेंट निफ्टी अब इधर साइड करेगा, क्योंकि आप एक फलक्रम लाइन पे आ चुके हैं। तो अगर ब्रेकआउट हो गया तो समझ लीजिए कि 1000-1200 पॉइंट ऊपर बाकी हैं, जो आपको तकरीबन 19,200 तक लेके जाएगा। और नहीं, अगर कोई करेक्शन आता है, क्योंकि 3000 पॉइंट वन साइड चला हुआ है, तो अगर करेक्शन भी आता है तो 1000-1200 पॉइंट आपको नीचे भी लेके जाएगा। तो आई थिंक वो जिसको बोलते हैं तलवार की धार पे हम हैं। मैंने कल वही ट्वीट भी किया था कि तकरीबन कहीं तलवार की धार पे हैं। अब यहाँ से दोनों तरफ 1000 से 1200 पॉइंट निफ्टी में चाल आनी चाहिए। ओके, तो इसमें ऐसा कोई स्टॉक भी ढूंढा क्या आपने जिसपे दांव लगाया जा सकता है इस समय? जी जी, अब तो देखिए, इस समय दोनों तरफ के स्टॉक है। 50% ऐसा यूनिवर्स मुझे दिख रहा है जहां मैं बाय कॉल्स ले सकता हूं, 50% ऐसा यूनिवर्स देख रहा है जहां सेल कॉल्स दे सकता हूं। तो मोमेंटम के साथ ही जाऊं अगर, और मोमेंटम अभी चल रहा है पॉजिटिव में, तो आई थिंक वो बास्केट चूज करेंगे जहां पे आपको लॉन्ग कॉल्स मिल रहे हैं। तो आई थिंक यहाँ पे मेरा मानना है कि आपके पास काफी सारे स्टॉक्स हैं जिनमें आप ध्यान रख सकते हैं। जो मुझे इमीडिएटली अच्छा लग रहा है यहाँ पे लेने के लिए, वो मुझे लगता है कि आपको अंबुजा सीमेंट में एक ट्रेड लेना चाहिए नेक्स्ट 2 से 3 दिनों के लिए। और मेरा मानना है यहाँ पे ये है कि जिस तरह के इसके लेवल्स हैं, आई थिंक 410-415 के स्तर ये अंबुजा सीमेंट सुपर में छू सकता है। और अगर आप वो ट्रेड ले रहे हैं तो आप यहाँ पे एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएंगे 487.40 पे। ओके, ये करना चाहिए आपको अंबुजा सीमेंट में ट्रेड, जो कि सर्वेंद्र सुझा रहे हैं। चलिए अब दर्शकों की तरफ फटाफट चलते हैं। संतोष देमला अमरावती से हमारे साथ हैं। संतोष जी, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार नीरज जी, नमस्कार परवीन जी। नमस्कार सर। नमस्कार। 150 शेयर है सर। ओके, तो सर इसमें मेरे को अभी प्रॉफिट बुक करना है, यानी फ्री के शेयर छोड़ना है। तो अभी फिलहाल करूँ कि रहने दूँ? सर्वेंद्र, सवाल बिल्कुल स्पष्ट है। मारुति में 6927 पे खरीदारी की थी और इस समय 8932 रुपये पे शेयर चल रहा है। प्रॉफिट बुक कर लें क्या? देखिए, मारुति वो शेयर है जो 17-18 में ही टॉप आउट हो गया था, तो अब रिकवर करके उस एरिया में आया है। पिछले हाइस के जोन के आसपास आ गया है। 10,000 का एक जो साइकोलॉजिकल आंकड़ा था वो हमने छुआ था मोटा मोटी। तो आई थिंक उसके मेरा मानना ये है कि जब तक ये मोमेंटम कंटिन्यू, आई थिंक एग्रेसिवली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें। मुनाफा जरूर बांधें अगर बाजार में थोड़ी वीकनेस आती है। मेरे हिसाब से बहुत टाइट और एग्रेसिव जिनको मैं स्टॉप लॉस देता हूँ वो रखें, और आई थिंक ट्रेड में बने रहें। तो मेरा मानना ये है कि जब तक 8650 मतलब 8649 का एक स्टॉप लॉस लगा लें यहाँ से, और मेरे ख्याल से ट्रेड में बने रहें। 8649 जब तक उसके नीचे बंद नहीं करता, तो इनको ऊपर में कम से कम 300-400 पॉइंट और कमाने को मिल जाएगा। मुझे लगता है कि 9200 9300 भी ऊपर में जा सकता है, एज लॉन्ग एज 8650 नहीं तोड़ता। दूसरा इनके पास नजरिया ये है कि यस, यहाँ पे भी इनको पैसे आ रहे हैं। अगर ये फ्री के शेयर्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से मारुति वीक कैटेगरी का स्टॉक है। 17-18 के जो भी टॉप आउट हुए स्टॉक हैं, वो इस रैली में नया हाई नहीं बना पाए हैं, तो प्रेशर इसको आएगा। 9,500 10,000 के रेंज में इसको बहुत सेलिंग आएगी, तो उसके पहले मुनाफा बांध लेने में अकलमंदी है। ओके, तो दोनों राय आपके पास हैं। संतोष जी, इस पर ध्यान दीजिएगा। और आज इनकी एक गाड़ी लॉन्च हो रही है जो बेसिक सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी थी, ऑल्टो, उसकी अनवीलिंग भी आज होगी। तो हम लोग देखें कैसे है और क्या प्राइसिंग वगैरह आती है। राय आपके सामने है। तो संतोष जी के लिए ये राय है। रमन गुप्ता जी हमारे साथ हैं जम्मू से। रमन जी, बताइए क्या सवाल है? जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मेरा 2 कॉल थी सर। एक मैंने ट्राइडेंट लिया था सर अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 मंथ्स पहले। 500 शेयर लिए थे 19 रुपए 60 पैसे के भाव। तो और दूसरा मैंने IRB इंफ्रास्ट्रक्चर लिया था 211 रुपए 33 पैसे के हिसाब से 75 शेयर। तो उसके बारे में जानकारी चाहिए थी, लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहता हूँ। दोनों में? हाँ जी हाँ। सरवंत बताइए पहले एक एक करके।
देखिए ट्राइडेंट तो अभी मेरे ख्याल से इसमें मुझे कुछ एडजस्टमेंट दिख रहा है। यहाँ पे देखिए जो मेरा मानना ये है कि इनके पास तकरीबन के पैसे डबल हो गए थे और इन्होंने अभी कब लिया, इन्होंने तो पहले लिया होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि फिलहाल तो डिक्लाइन में। तो ये 70 रुपए पे क्या कर रहे थे, 70 से 38 तक ये क्यों बैठे रहे, खैर वो चर्चा बाद में करेंगे। बट मेरा थॉट ये है कि अब यहाँ इतना देर खड़े रह गए तो ट्रेड में बने रहे मेरे हिसाब से। 34 रुपए 40 पैसे का स्टॉप लॉस रखे, वो भी इनके लिए काफी अच्छा प्रॉफिट है। उसके नीचे जब तक बंद नहीं करता तब तक एक बाउंस का केस यहाँ बनता है और वो बाउंस इनको तकरीबन 45 से 47 रुपए तक लेके जाएगा। उस एरिया में या तो दोबारा राय ले ले या वहां पे आधा मुनाफा बांध ले, आधे शेयर इनके फ्री हो जाएंगे। ट्राइडेंट की बात है। और दूसरा शेयर उन्होंने कौन सा बोला था सर? IRB इंफ्रा। जी, तो IRB इंफ्रा में भी मैं इनको यही बोलूंगा कि अब ट्रेड में बने हैं तो मेरे हिसाब से बने रहें। और थॉट यहाँ पे यही है कि अच्छा एक करेक्शन अगर आप देखें लास्ट 4-5 दिन का चल रहा है और जिस तरह के पैटर्न्स हैं कि यूजुअली ब्रेकआउट अपसाइड में आते हैं, तो मेरा मानना ये है कि ये स्टॉक आपको ऊपर में तकरीबन 285 300 ये टारगेट्स आपको नेक्स्ट 15 से 20 वर्किंग डेज में यहाँ पे ऊपर में आने चाहिए, तो ट्रेड में बने रहे। दोनों ट्रेड में रुकने की सलाह है। एक चूंकि अर्जेंट सवाल है उसका पहले जवाब लें। निर्भय तिवारी ने एक सवाल डाला ट्विटर पे भी कि एक लॉट ITC ने लिया सितंबर वाली 325 की कॉल, 4 रुपए 80 पैसे भी, क्या करना चाहिए इनको? अब देखिए 325 की इन्होंने कॉल ली है सितंबर वाली, टाइम तो है इनके पास, टाइम काफी है। इनफैक्ट आई थिंक जब तक बाजार का रुझान पॉजिटिव चल रहा है ट्रेड में है तो मैं इनको ऑप्शन में तो नहीं बट मैं इनको स्पॉट में कैश प्राइसेस में एक स्टॉप लॉस दे देता हूं। आई थिंक जब तक स्टॉक 307 रुपए 40 पैसे के ऊपर बना हुआ है तब तक इमीडिएट शॉर्ट टर्म मोमेंटम भी पॉजिटिव है, तो आई थिंक तब तक ट्रेड में बने रहे। और 307-40 अगर स्पॉट में तोड़ देवे तो जो भी भाव रहे ऑप्शन का उसमें उस समय निकल जाए, तो इसमें भी बने रहिए। अब चलते हैं मनदीप यादव के पास, गुरुग्राम। मनदीप जी बताइए क्या सवाल है? जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जी सर मेरे पास ये मैंने 100 शेयर लिए थे सर टाटा पावर के 260 के रेट में सर। तो इसे लॉन्ग टर्म व्यू है सर हमारा। तो अभी कब तक सर इसमें डाउनफॉल रहेगा या तो अभी ट्रेड कर रहा है 235 240 की रेंज में सर। अच्छा, तो लॉन्ग टर्म मतलब साल 2 साल रुकेंगे आप कम से कम? जी 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 ठीक है। सरविंद, टाटा पावर 260 पे ले रखे हैं इन्होंने, लॉन्ग टर्म का नजरिया, समय की कोई चिंता नहीं है, बताइए कितना कमाई हो सकती है? नहीं, होराइजन जब क्लियर हो जाता है तो अपने भी थॉट क्लियर हो जाते हैं। और थॉट ये है कि अब इनको अपना रिस्क भी मालूम होना चाहिए और इनको यहाँ रिस्क भी दिख रहा है कि अभी जो लास्ट 1-1.5-2 महीने में लो मारा है वो तकरीबन 190 के आसपास है। तो वर्स्ट केस उनको मालूम है 52 वीक का कि भाई 190 के नीचे नहीं गया है ज्यादा और इनके भाव के आसपास ही है। तो आई थिंक जब इनका नजरिया इतना अच्छा है, लॉन्ग टर्म है, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे। और यहाँ पे मुझे लगता है कि जब इसमें फाइनल ब्रेकआउट होंगे तो जो पीछे का जो हाई है वो भी इसका निकलना ही है। तो डेफिनेटली मेरा मानना है कि 298 वाला जो इसका हाई था वो 2 साल में आइडियली निकल जाएगा। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे। और मेरा मानना यह है कि 12 से 18 महीने का अगर आप इसमें मेरा टारगेट पूछे तो वर्स्ट केस मैंने बोला कि अगर आप 190 का लेवल देखते हैं तो बेस्ट केस आपको यहाँ पे 18 महीने में मुझे लगता है कि 320-330 के स्तर भी यहाँ पे टाटा पावर में आने चाहिए। तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहिए। 320-330 के लक्ष्य इसमें आ सकते हैं। दीपक है गोरखपुर से। दीपक, क्या सवाल है आपका? हाँ सर, नमस्ते सर। जी हाँ सर, मेरा महिंद्रा में मुझे जानना था। क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ सर, महिंद्रा में मैं जानना चाह रहा हूँ। लॉन्ग व्यू है मेरा, मैंने 20 शेयर लिए 1289 पे। ओके, 1290 समझ लीजिए आप इस पे लिए हैं इन्होंने, एकदम हाइस पे जाके लिए इन्होंने। क्या करना चाहिए इनको? नजरिया तो इनका भी लंबा है। देखिए नजरिया इनका लंबा है लेकिन आज के जितने कॉलर्स अभी तक आए सबसे महंगा ट्रेड टेक्निकली सबसे ओवरबॉट पोजीशन में ट्रेड इनका है, जैसे आपने भी राइटली पॉइंट आउट किया। बहुत ओवरबॉट सेटअप में घुसे हैं। किस बात की जल्दी थी नहीं मुझे मालूम, बट अगर व्यू इनका पॉजिटिव था जिस तरह से बोल रहे थे तो थोड़ा पहले एंटर करते थे। बट मेरे हिसाब से ट्रेड लिया है और व्यू नजरिया इनका लंबा है तो ट्रेड में बने रहे। ट्रेड से इन आउट होने में भी कोई अकलमंदी नहीं होती, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे लेकिन स्टॉप लॉस टाइट लगा के रखें। और मेरा थॉट ये है कि फिलहाल जो मुझे डिसेंट स्टॉप लॉसेस दिख रहे हैं वो सारे 1220-1230 के एरिया में। तो 1220-1230 का सपोर्ट एरिया है, अगर वो होल्ड होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं इनको एडवाइस करूंगा कि निकल जाएं। और शायद इनको मे भी स्टॉक अगर वो तोड़ देगा तो वो स्टॉक इनको थोड़ा सा नीचे लेने भी मिले। तो 1220 1230 पे इनका रिव्यू पॉइंट है, सपोर्ट एरियाज, जब तक उन्हें टूटता खड़े रहें। और ऊपर में अगर इमीडिएटली मुझे पूछें तो इस तरह के मार्केट मोमेंटम में एक बार शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि एक बार 1320-1330 के टारगेट्स यहाँ पे आ सकते हैं। 1320-1330 शॉर्ट टर्म टारगेट है, लेकिन नीचे भी ये 1230 भी जा सकता है।
तो आप एक बार रिव्यू जरूर करिए, क्योंकि आपने लिया भी एकदम टॉप पे है इसको, खबरें बहुत थी, तमाम चीज़ें आ रही थी, तो टॉप पे जाके आपने लिया है, तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा स्टॉक है ये। जयेश का सवाल लेते हैं ट्विटर पे। मैकडॉवेल 830 की कॉल, 9 रुपये 20 पैसे का मतलब यूनाइटेड स्पिरिट्स, बताइए सरविंद। देखिए यहाँ तो आई डोंट नो, यहाँ तो अगर मैं पीछे का ट्रेंड देखूं तो मैकडॉनल्ड्स में तो पीछे का ट्रेंड जो आ रहा है उसमें तो खाली पुलबैक चल रहा है। बाजार देखिए कहाँ तक पुलबैक करके आ गया, बट मैकडॉनल्ड्स अपने पिछले फॉल का 50% भी रिट्रेसमेंट कर नहीं पाया है। तो मेरे हिसाब से तो शॉर्ट टर्म वीक कैटेगरी का स्टॉक है, और अब ऑप्शन लिया है तो आई थिंक यहाँ पे टाइम डीके में इनका पैसा पिट सकता है। मेरा थॉट तो ये है कि 1-2 दिन इसको खड़े रहना चाहे तो खड़े रहें, बट 7 रुपये 80 पैसे का एक स्टॉप लॉस यहाँ लगा के रखें, और अगर 7.80 के नीचे ऑप्शन ट्रेड होने लगे तो मेरे हिसाब से निकल जाएं। 1 से 2 दिन का टाइम दें, और उसमें अगर इमीडिएटली ये ट्रैक्शन नहीं पकड़ता तो मेरे हिसाब से इस ट्रेड में निकल जाना सही है। ओके, एक और सवाल लिख लेते क्विकली। तीर्थ दास का है ये, इन्होंने ट्रेंड ले रखा है 1460 पे और खरीदना चाहते हैं, खरीदना चाहिए क्या? 1460 में, माफ कीजिएगा 1460 में। भाव के एकदम इतने पास आई थिंक ऐड करना, अगर कैपिटल एलोकेशन मॉडल में इनके पास कैपिटल बाकी है और एलोकेट करना चाहते हैं तो अलग बात हो गई, लेकिन जो लिया भाव है इसके तुरंत पास और एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो बात वही है कि जस्ट लाइक अभी हमने जो पीछे वाला स्टॉक डिस्कस किया M&M, शॉर्ट टर्म स्विंग बहुत ओवरबॉट है और वहां पे ले रहे हैं, तो आई थिंक इमीडिएटली यहां से तो मैं नहीं बोलूंगा और ऐड करने के लिए, थोड़ा एक करेक्शन आए मे बी तो यस देख सकते हैं, बट फिलहाल यहाँ पे दोबारा और नहीं लें। यहाँ पे दोबारा और मत लीजिएगा। अनूप नागपुर से वैसा जुड़ रहे हैं। अनूप जी बताइए क्या सवाल है? सर नमस्ते। जी नमस्ते सर 250 शेयर जाइडस लाइफ के 610 के भाव के। अच्छा, हाँ, एवरेज करना चाहिए क्या सर? अभी मैं लॉन्ग टर्म रख सकता हूँ? अरे आपने तो मतलब बहुत ही ऊपर ले लिया था सर्वेंद्र। हाँ वो सर कोरोना के टाइम लिया था 2020। वो जो उनकी वैक्सीन आ रही थी है ना, उसके चक्कर में। हाँ 740 का बता रहे थे तो मैंने ले लिया, तो सर वो फंस गया उसमें। सर्वेंद्र मदद करिए भाई, 397 पे ट्रेड कर रहा है, इन्होंने लिया है कितना? 610 पे, 212-13 रुपए पर शेयर का लॉस है, और 250 शेयर भी ले रखे उन्होंने। अब बताइए क्या करें, एवरेज करें क्या? देखिए स्टॉक ने नीचे में टाइम तो स्पेंड कर लिया है, एक जो इनके लिए जो पॉजिटिव जो सिल्वर लाइनिंग जिसको हम बोलते हैं, एक अच्छा टाइम स्पेंड किया है स्टॉक ने तकरीबन लास्ट 3-6 महीने में, और वो रेंज रही इसकी तकरीबन 330 से लेके 380 तक, और अब उस रेंज का ब्रेकआउट हो गया है, और आज उस रेंज से हम कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 397 के आसपास ही है। तो मेरा थॉट ये है कि यस अगर एवरेज करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन जो नई पोजीशन होगी उसमें स्टॉप लॉस जरूर लगाएंगे, उसको इतना लंबा कैरी नहीं करेंगे, नई पोजीशन में स्टॉप लॉस जरूर लगाएंगे, और वो मेरा स्टॉप लॉस डेफिनेटली उस रेंज के अपर एंड के आसपास ही आएगा। तो मैं कहता हूं 374 के नीचे जब तक बंद नहीं करता तब तक स्टांस यहाँ पे बुलिश रहेगा, और डेफिनेटली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड करने से इनका फायदा क्या होगा कि इनकी वेटेड एवरेज प्राइस नीचे आ जाएगी, और नेक्स्ट उछाल में तकरीबन ये कॉस्ट के आसपास आ जाएंगे। तो मेरा मानना यह है कि जिस तरह का इसका बेस है और जिस तरह से इसने ये ब्रेकआउट किया है, पुल बैक में मुझे लगता है कि एटलीस्ट यहाँ पे आपको 480-500 के स्तर आते हुए दिखेंगे। तो अगर एवरेज कर लेंगे तो यस इनके भाव के थोड़ा पास आ जाएगा। ओके, एवरेज कर सकते तो भाव के पास आ सकता है। अंजलि के सवाल है ट्विटर पे, IGL के शेयर लिए इन्होंने 379 पे और अभी है 429 पे, क्या करें? दूसरा सवाल है JSW एनर्जी 296 पे लिया था, अब क्या करें? देखिए IGL तो बहुत अच्छा, और लकीली ऑलमोस्ट सेम सेटअप के पैटर्न आ गए, जैसे अभी हमने पिछला चार्ट देखा जाइडस का, वैसे ही ऑलमोस्ट सेम चार्ट आ गया। एक बढ़िया 3-6 महीने की रेंज है, उसका ब्रेकआउट हुआ है। तो अब थॉट तो यही क्लियर हो गया कि अब तकरीबन यहाँ से 380 के नीचे आइडली नहीं जाना चाहिए। तो एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि हमको अपना एक स्टॉप लॉस एरिया मिल गया 380 के आसपास, तो 380 के नीचे स्टॉप लॉस रख के मेरे ख्याल से ट्रेड में बने रहें, और अच्छा रिवर्सल है यहाँ पे IGL में, और ऊपर में मेरा मानना है कि 450-460 के स्तर भी 1 से 3 महीने में स्टॉक छुएगा, तो IGL में तो डेफिनेटली बने रहे। अच्छा, और ये दूसरा वाला JSW एनर्जी 296? JSW एनर्जी जी देखता हूं। देखिए यहाँ तो बाउंस बैक बहुत शार्प है, तो और जिस तरह से इसमें सेटअप आया, आई थिंक बाउंस बैक बहुत शार्प है। यहाँ पे अगर एग्रेसिवली स्टॉप लॉस टेल करने बोलूंगा इनको ट्रेड में, और मेरा मानना है कि स्टॉप लॉस इनको एग्रेसिवली लेके आना चाहिए तकरीबन 314 पे, 314.40 का एक स्टॉप लॉस रखें, ट्रेड में बने रहें। 314.40 टूट जाए तो मुनाफा बांध लें। 314.40 टूट जाए तो मुनाफा है बांध लीजिए।
अभिषेक गर्ग का एक सवाल है, बजाज फिनसर्व की कॉल ली इन्होंने 17,500 वाली, क्या करना चाहिए इनको? इन्होंने जो जिस भाव पे ली थी वो अब 138 की हो गई, 30 रुपए बता रहे ली थी इन्होंने जी। क्या करना चाहिए इनको? आई थिंक प्रॉफिट में है, तो अगर नीचे में लिया हुआ है प्रॉफिट में, तो आई थिंक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सारे बने रहे लेवल्स में। यहाँ पे देख लेता हूं तो आई थिंक लगता तो है कि एक बार 16,850 16,900 के स्तर भी इस मोमेंटम में स्टॉक छू लेगा तो और एक 100-150 पॉइंट पॉसिबली यहाँ पे बाकी होंगे। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, कॉस्ट पे या कॉस्ट से थोड़ा ऊपर एक स्टॉप लॉस रखें और ट्रेड में बने रहें। ओके, प्रकाश शाह के पास चलते हैं, सूरत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाश जी बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास सर MRPL पड़े हैं 95 के रेट से 4,806 शेयर। ओके, अभी 75 रुपए के आसपास है। क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या फिर एवरेज करना चाहिए? सरवन बताइए, एवरेज करें या इसी भाव पे होल्ड करें? जी देखिए, यहाँ पे ये स्टॉक थोड़ा इलिक्विड है, तो यहाँ मेरा कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग व्यू नहीं बनेगा, क्योंकि आप देखिए जब ट्रेड होता है तो कभी 50,000, कभी 1 लाख और कभी 30,000, तो आई थिंक लो क्वांटिटी ट्रेड होती है, तो एवरेज करने की तो राय नहीं रहेगी, क्योंकि इम्पैक्ट कॉस्ट बहुत हाई रहेगा अगर गलत गए तो। बट जो ट्रेड में है मेरे ख्याल से बने रहें। आई थिंक टाइम देते हैं ट्रेड को थोड़ा सा। ट्रेड अपने एक कंसोलिडेशन फेज में है और नेक्स्ट ब्रेकआउट फिलहाल तो अपना लॉन्ग टर्म एवरेज पकड़ के चल रहा है, तो हम अज्यूम यही करेंगे कि प्रोबेबिलिटी हायर साइड में है कि अपसाइड ब्रेकआउट करेगा और उस केस में 100-110 के टारगेट्स आएंगे। सो एक पेशेंस रखिए 6 से 9 महीने का। आई थिंक यहाँ जब ब्रेकआउट्स होंगे तो ऊपर के टारगेट आएंगे, ट्रेड में बने रहे। चलिए एक और सवाल लेते हैं, हमारे साथ देवान ध्रुव है भिलाई से। देवान जी बताइए क्या सवाल है आपका? सर मैं गेल का लिया हूँ 139 रुपये में 95 शेयर, अभी थोड़ा लॉस में है सर वो, तो उसको होल्ड करके रखना है कि उसको मतलब बेच दें? 4 रुपए का लॉस है ना आपको भी? जी सरविंद गेल? जी सर जी। गेल में क्या करें? 4 रुपए का नुकसान हो रहा है अभी इनको। देखिए लाइव शो पे ये ट्रेड आ रहा है, लाइव शो पे ही दे रहा हूँ। 2 चार्ट देखे थे दोनों गैस सेक्टर के, उसमें देख रहा हूँ 4 रुपए का लॉस बुक कर ले और आईजीएल में स्विच हो जाए। आईजीएल में ऊपर में ट्रैक्शन और मोमेंटम बहुत अच्छा है, गेल से ज्यादा पैसे आईजीएल बना के देगा, ज्यादा लॉस नहीं हो रहा है, गेल बेच दें, आईजीएल ले लें। ओके, तो इसमें से निकल जाएं और आईजीएल में आप स्विच कर जाएं, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर दिख रहा है। एक क्विक सवाल है वोल्टास पर, क्या राय बन रही इस समय? 20 शेयर है कविता के पास, 1010 पे इन्होंने लिए थे। देखिए इसकी जो अभी करंट मंथली कैंडल है वो तो मेरे हिसाब से जो लास्ट टू लास्ट मंथ 3 महीने पहले जो कैंडल बनी वो तो ब्रेकडाउन है, और लास्ट 3 महीना ये पुल बैक नहीं कर पा रहा है बाजार। अब देखिए ऑटोमेटिकली एक वीक कैटेगरी का स्टॉक कैसे निकल के आता है, जब बाजार ने इतना शार्प पुल बैक कर लिया है, ये लास्ट 3 महीने से पुल बैक नहीं कर पा रहा है और अपने उस ब्रेकडाउन के वीवैप के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो जब तक ये 1080-1100 के ऊपर टिकेगा नहीं, इसमें कोई अपसाइड ट्रैक्शन आने वाला नहीं है, और रिस्क यही है कि इसका जो ब्रेकडाउन आएगा उसके प्रोबेबिलिटी नीचे ब्रेकडाउन होने की ज्यादा है, और उस केस में तकरीबन 930-950 के स्तर यहाँ पे आ जाएंगे। तो प्योरली एक 40-50 पॉइंट का मैक्सिमम अपसाइड हो सकता है, लेकिन डाउनसाइड यहाँ मुझे लगते हैं कि 100 से 100 पॉइंट के रहेंगे। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है मेरे हिसाब से। मुनाफा आ रहा है ट्रेड में, जो भी पैसा आ रहा है ले लें, उछाल में या तो निकल जाए या तो यहाँ पे निकल जाए और कोई स्टॉक चुनें। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें से निकलने चाहिए, जहां प्रॉफिट बने वहां तो तुरंत निकलने चाहिए, और रिस्क आगे दिख रहा तो क्यों रुकने का। एक सवाल और लेते हैं क्विकली। कृष्ण कुमार हिसार हरियाणा से हमारे साथ है। कृष्ण कुमार जी बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। सर मेरे पास फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के 2800 शेयर हैं सर, 143 पे। तो ये बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, इसमें से कुछ शेयर मैं बेचना चाह रहा हूँ सर। तो ये अभी मतलब नियर फ्यूचर में ग्रो करेगा, या मुझे अभी जो भी प्रॉफिट मिल रहा है वो कुछ शेयर बेच देने चाहिए, या दिसंबर तक मैं वेट कर सकता हूँ? ठीक है सरविंद, दिसंबर तक वेट कर सकते हैं और कुछ शेयर बेचना चाहते हैं। अभी 3 रुपए का प्रॉफिट है, क्या करेंगे? इन्होंने अभी हाल फिलहाल लिए सर कि पहले से खड़े हैं? मेरे ख्याल से पहले से खड़े हैं। हाँ जी सर। तो सर यही सवाल इनका बहुत अच्छा है, लेकिन फिर इतना लेट क्यों आ रहे हैं? अगर पहले से खड़े हैं तो ऊपर में 230 के स्तर भी स्टॉक छू के आया है। ये सवाल उनको थोड़ा तब पूछते तो इनके काफी सारे शेयर्स फ्री हो जाते। बट अभी मेरा थॉट वही है कि जो मैंने साल के स्टार्ट में बोला था और अभी वापस बोलता हूं कि जो स्टॉक्स मल्टी मंथ करेक्शन कर चुके हैं वहां पे अब और रुझान बेचने का तो है नहीं, तो अब यहाँ से
मेरे हिसाब से मिड कैप में फ्लेवर अच्छा ही रहेगा, और फिनोलेक्स पाइप में इनको कुछ नहीं, जब इतना इन्होंने टाइम दे दिया है तो मेरे हिसाब से खड़े रहे। कॉस्ट के नीचे 1-2 रुपए स्टॉप लॉस आता है मेरे हिसाब से। आईडी देखें तो उसमें 140 के नीचे एक स्टॉप लॉस आता है, बट उस स्टॉप लॉस से आई थिंक ट्रेड में बने रहना चाहिए। जब इतना ट्रेड को टाइम दिया है तो वाई लूज योर पोजिशन। तो थॉट यही है कि ये सवाल थोड़ा गलत समय पे पूछ रहे हैं, फिलहाल ट्रेड में बने रहे, और जब एक अच्छा मूव आ जाए पुल बैक का भी एटलीस्ट, और 175-180 के आसपास अगर ये सवाल पूछें तो इसका जवाब थोड़ा इजी होगा देने के लिए। यहाँ पे अगर मैं इनको निकलने बोलूंगा और 40 रुपए अपसाइड आएगी तो फिर ये मुझे कोसेंगे, इसलिए ट्रेड में बने रहें, और नेक्स्ट 3 से 6 महीने में इसमें 30-40 रुपए की एक चाल आ सकती है, उसमें डिसाइड करें कि बेचना है तो वहां पे बेच सकते हैं। साफ है, दिसंबर तक अगर 175 के आसपास जाता है तब आप उसमें से कुछ शेयर बेच लीजिएगा जितने आपको बेचना है। सरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया सवालों के जवाब देने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। और अब एक जरूरी सूचना दर्शकों के लिए, मनी कंट्रोल प्रो के बेहद ही आकर्षक ऑफर। मनी कंट्रोल अगस्त में एक फाइनेंशियल आज़ादी का उत्सव मना रहा है और इस खास मौके पर लेकर आया है फाइनेंशियल फ्रीडम ऑफर, जिसके तहत मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन आप नेट जीरो कॉस्ट पर, या यूँ कहें कि मुफ्त में पा सकते हैं। अब आपको इसके लिए रोजाना 1 रुपए की दर से मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन लेना है। इस सब्सक्रिप्शन के साथ आपको हमारे ब्रांड पार्टनर्स की ओर से मिलेंगे 1500 रुपए के आकर्षक वाउचर्स। इसलिए बिल्कुल देर मत करिए, तुरंत मनी कंट्रोल ऐप या वेबसाइट पर जाइए और इस धमाकेदार ऑफर का फायदा उठाइए।